हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कासिंग ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है 8:46। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आज है छठ का फर्स्ट डे, जिसमें होता है नहाए खाए का रस्म। आज बनेगा कद्दू चावल दाल, चना दाल। हमारे यहाँ वैसे ही बनता है आरा जिला में। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और चाची दोनों फास्ट रखेंगी। और यहाँ पे देखिए आटा वगैरह लग रहा है। अभी जाएगी जल देने के लिए, उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटेगी। तो हम लोग भी कुछ मंगवा के खा लेंगे, ब्रेड वगैरह या फिर जलेबी वगैरह, क्योंकि हम लोग तो कुछ बनाएंगे नहीं ना। एक ही बार प्रसाद बनेगा तो वही प्रसाद हम लोग भी खाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पर जो लोग ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना स्किप किए ब्लॉग का एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मम्मी लोग पूजा कर रही है। उसके बाद फिर प्रसाद बनाना स्टार्ट करेगी। और सबसे पहले मम्मी लोग 12 बजे 1 बजे तक खा लेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद सबको बटाएगा। और बहुत लोग आज आने वाले हैं हमारे घर खाने के लिए। तो बस ब्लॉग में बन रही है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पहले का वीडियो सब देखिएगा। पहले का मैंने जो दिवाली का अपलोड किया हुआ है, कल का ही वीडियोस जाके देखिएगा, क्योंकि व्लॉग मैंने शेयर करते रहती हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग सारा व्लॉग सब देखा करिए। व्लॉग आप लोग को डेली का देखने को मिलेगा, छठ से लेके पारण से लेकर हर कुछ का देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल पर जो लोग नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, यहाँ पे आ गई थी मम्मी लौकी छीलने के लिए। आज के दिन लौकी भात खाना ज़रूरी है, जो लोग फास्टिंग करती हैं उनके लिए। तो ये बहुत टफ पर्व होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए बहुत नियम धर्म से करना चाहिए, वरना सोच समझ के करना चाहिए। मेरे घर में तो जब छठ पूजा होता है तो सारा घर का मम्मी नल चेंज कर देती है, या फिर बाल्टी मग वगैरह भी अलग लेके आती है। और पूजा का बर्तन सब भी अलग होता है। छत भी पूरा एक सप्ताह पहले से साफ़ करवाई है, ताकि कुछ भी मतलब इधर उधर ना हो। इसीलिए सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। आदिता बाबा कांप ले हो लन जो पावे के जो तुरा लन जो पावे के जो तुरा लन जो पावे के जो तुरा लन जो पावे के जो नरियरवा के डरिया काम हसीनावा हरेला जो पावे के जो हरेला जो चलाल अनुराग बाबू तुरालन जो पावे के जो तुरालन जो पावे के जो आई पाइले राकावरवा बनाले रे सामाडोर बनाले रे सामाडोर। तो गाइस, मैं चाह रही हूँ आलू गोभी का सब्ज़ी बनाने के लिए, टेस्टी टेस्टी। तो फ्रेंड, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट रहा है। सब्ज़ी कटने के बाद चाची जाएंगी दाल धोने के लिए। और पहले दाल बैठा देंगे, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनेगा, लास्ट में चावल बनेगा। तो मेन कद्दू चावल और दाल मेन होता है प्रसाद आज का खाना। और बाकी एक्स्ट्रा में जो चटनी है, पकौड़े हैं, गोभी आलू की सब्ज़ी है, वो सब
इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है जितना लौकी चावल और दाल रहता है, लौकी का सब्ज़ी चावल दाल। और भी सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज के। ऐसे तो लहसुन प्याज का खाना हमारे घर में दिवाली से ही बंद है, तो इसलिए नो 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 हल्दी कम चटके लिखा है तीखे कहाँ मछली है रही जीरा डाला जीरा सब जीरा हल्दी सब बोल की सब डाल लो। जलेबी बाहर है बाबू, बाहर खा लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे चावल बनने को रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे चावल धो दी मम्मी, मैं बनाने वाली हूँ गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोभी बॉईल करने के लिए डाल दिया है। गोभी तो खैर सरसों तेल में बनता है, लेकिन गोभी आलू की सब्ज़ी मम्मी लोग नहीं खाएगी, क्योंकि मम्मी लोग सारा कुछ आज घी में ही खाएगी। गोभी आलू की सब्ज़ी मैं बस अपने लिए बना रही हूँ खाने के लिए। और पकौड़े वगैरह भी अगर जो भी बनेगा ना, तो सारी चीज़ घी में बनेगा तो ही मम्मी लोग खाएगी, क्योंकि प्रसाद में बोलते हैं सरसों तेल वगैरह यूज़ नहीं होता है, इसीलिए छठ पूजा के प्रसाद में। तो यहाँ पे देखिए दाल बन के रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो मम्मी दाल को खाली करके एक ये में रख देगी। उसके बाद फिर मम्मी कुकर में ही चावल बनाने वाले थे। यहाँ पे चाची कुकर में चावल बहुत अच्छा बनाती है, तो इसलिए यहाँ पे चाची धो करके कुकर में चावल डाल रही हैं बैठाने के लिए। और एक तरफ से मैं भी कुछ कुछ सीख रही हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कभी मुझे बनाना पड़े तो मैं इसी तरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। मेरी मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती है बिना लहसुन प्याज के। और लौकी का सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये घी में ही फ्राई हो रहा है, जो चाची फ्राई कर रही थी। ये वाला बचका है बेसन में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक डाल करके, उसके बाद फिर आलू को और ये को स्लाइसेस में कट करके फिर छान रही है, आलू को और लौकी को। उसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता, टमाटर और मिर्चा का चटनी बनाया, और यहाँ पर मैंने सर्व किया खाना दोनों के लिए, जो भी फास्टिंग की है मम्मी और चाची लोग। तो यहाँ पे एक दूसरे को दोनों सिंदूर वगैरह लगाएंगी। उसके बाद फिर ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगी, और वही प्रसाद फिर हम लोग सब खाएंगे घर के लोग। उसके बाद फिर सभी को बांटेंगे जहाँ जहाँ देना है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा रहेगा कि हमारे पूरे फैमिली एक साथ रहेंगे, जैसे चाचा चाची, उनके बेटे और मेरी पूरी फैमिली, जैसे हम लोग सिस्टर लोग, मेरे दीदी जीजू, उनके बच्चे लोग। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर पूरा फैमिली साथ में कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करता है। तो इतने सालों में जब भी मम्मी छठ पूजा की है ना, तब मेरी सिस्टर बड़ी वाली कभी शामिल नहीं हुई है, बस फर्स्ट टाइम शामिल होगी। और ये सुन के हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल मेरी दीदी भी आ जाएगी, तो घर हमारा पूरा रौनक हो जाएगा। तो इसीलिए मज़ा आने वाला है गाइस। तो हर चीज़ का आप लोग को व्लॉग मिलेगा, बस आप लोग देखिएगा, बिना स्किप किए एंड तक सारा व्लॉग देखिएगा। और चैनल पर जो लोग नए सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। सिंदूर लगाने के बाद और सुंदर लग रही है तुम लोग, बहुत सुंदर है ना अनुराग? कैसी लग रही है मम्मी लोग? मुझको नहीं पता। तो तेरे को यही कहना है। तो फ्रेंड ये जो मम्मी लोग प्रसाद खा रही है, ये खाने के बाद फिर सीधे रात में खाएंगी। फिर कल दिन भर पूरा फास्ट में रहेंगी, फिर कल रात में खाएंगी, फिर परसों पूरा फास्ट में रहेंगी। मतलब क्या बोलूँ मैं, पूरा फास्ट ही फास्ट मम्मी लोग को रहना है। लेकिन ये बात है कि छठ माँ से सच्चे दिल से जो भी मांगोगे ना आप लोग, फास्ट में रहने के बाद आप लोग जो मांगोगे पूरा हो जाता है। या फिर अगर आप लोग कुछ हेल्प भी करते हो ना, जो छठ करती हैं उनका, तो उनका आप लोग पुण्य कमा सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत हेल्प किया है, घर पे भी करती हूँ, या फिर मैं घर में छठ नहीं होता था तो भी मैं हेल्प करती थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प करती थी। तो
अच्छा लगता था, लेकिन घर पे होने लगा तो और भी अच्छा लगता है। और मम्मी अभी तक जो भी मांगी है ना छठ माँ से, सारा कुछ पूरा हुआ है। तो यहाँ पे भैया लोग आए हैं खाने के लिए, हम लोग प्रसाद खा लिए थे। भैया लोग आए हैं, फिर एक दादाजी आए थे खाने के लिए, जो घर के पास में आदितपुर में रहते हैं, वो आए थे खाने के लिए। फिर हम लोग इधर जो रिश्तेदार लोग हैं उनके घर भी प्रसाद वगैरह गया, जिसके घर जाना था। और अभी आने वाले हैं मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, जो कि मैं आप लोग को मिलवाना चाहती हूँ, बस एंड तक देखिएगा। आप लोग को आज पता चला है कि मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड कौन है। और बहुत ही पुरानी फ्रेंड है मम्मी की, और बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है। मम्मी और आंटी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है। वो फ्रेंडशिप मैं आपको मिलवा रही हूँ, कौन है वो आंटी। आप लोग बस वीडियोस को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये मैं भैया के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी कि बाल पक गया है, थोड़ा पेंट कर लीजिए। गाइस यहाँ पे मम्मी अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रसाद खिला रही है। तो फ्रेंड ये मम्मी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो फ्रेंड ये वाला वीडियोस आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे बताइएगा। अभी का ब्लॉग बस ये एंड करती हूँ, कल का ब्लॉग आ जाएगा, आप लोग वो भी देखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।